नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मानव की वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में। हम ये जानेंगे कि क्या सच में हम स्वतंत्र हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये जानने से लाभ क्या होने वाला है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब तक हम इन नियमों को, इन चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक हम इस भ्रम से दूर होंगे नहीं और वास्तविकता में पहुंचेंगे नहीं, और हमारा जो जीवन है वो मिजरेबल बना रहेगा, और हम एक जो चक्र है उसमें हम फंसे ही रह जाएंगे। हम सभी को ये लगता है कि हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे निर्णय तक पे हमारा अधिकार नहीं बचा है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी तय करते हैं, ये किसी ना किसी माध्यम से हमारे अंदर फीड किया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है वो निर्णय लेने के लिए। वो किस तरह किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। पहले आप ये देखिए कि जब पुराना समय था तो गुलाम रखे जाते थे। उन गुलामों के पैरों में और हाथों में बेड़ियां होती थी, और उनको उस तरह से रखा जाता था, उस तरह से उनका उपभोग किया जाता था, इस तरह से उन पे काम किया जाता था। जबकि वर्तमान का जो हमारा समाज है, इसमें बेड़ियां खत्म कर दी गई है। पर क्या सच में? और जब पहले अगर बेड़ियां बांध कर रखा जा सकता था, गुलाम बनाया जा सकता था, तो उन बेड़ियों को आखिर निकालने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल होता यह है कि जब किसी व्यक्ति को पूरी तरह से बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, तो उनकी जो उत्पादन की क्षमता थी वो बेहद कम हो जाती थी। लंबे समय तक बेड़ियों में रहने के बाद वो मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, और उनकी जो कार्य क्षमता थी वो प्रभावित होती थी। दूसरी चीज है कि जब गुलाम रखे जाते हैं, बेड़ियां उनमें डाल के रखी जाती थी, तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, ये सब भी एक विशेष वर्ग को करनी होती थी, और ये अपने आप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो इन सब जो समस्याएं हैं, इनसे मुक्ति के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण किया गया जहां पर जो वास्तविक लोहे की बेड़ियां है उनको निकाली गई, लेकिन दूसरी तरह की ऐसी बेड़ियां निकाल डाल दी गई है जिससे आप और हम कोई भी अछूते नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं? तो चलिए हम अभी इस क्षण ये निर्णय लेते हैं कि कहीं 2 से 3 महीने के लिए बाहर चलते हैं। ये सोचकर ही क्या आपके दिमाग में आया एक सेकंड में कि हाँ चल सकते हैं? अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया है, इसका मतलब है कि आपको किसी से परमिशन लेनी होगी, किसी से आपको ये तय करना होगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। और इस बात की 100% संभावना है कि आपको 3 महीने की जो जाने की अनुमति है ये शायद ना मिले। अगर आप एक छात्र हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैं तो जा सकता हूं 3 महीने के लिए, तो निश्चित ही मानिए कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी इस स्वतंत्रता की जो कीमत है वो आपके माता पिता या परिवार का कोई सदस्य चुका रहा होगा। क्या वो भी जा पाते हैं आपके साथ? तो दरअसल इन सब नियमों को हम सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि इनके जो नियम है उसी के बीच में हम अपना पार्ट अदा करें, उसी के बीच में हम खेलें, और हम एक स्वतंत्र जीवन जो है उसकी ओर आगे बढ़ सकें। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जो हम इस चीज को समझ जाएं, हम तो ये कर सकते हैं ना कि इस जो स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्र हम नहीं हो सकते हैं, ये हमारे भाग्य में ही नहीं है। क्योंकि हम जिस जहां पैदा हुए हैं, जिन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, ये पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार हमें दे ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम उन नियमों को समझ गए तो कुछ हद तक हम उस जो गुलामी है उससे थोड़े से दूर हो जाएंगे, और अपने जीवन को मिजरेबल, बिल्कुल तुच्छ बनाने से हम बचा पाएंगे। केवल यही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ हमने ये चैनल शुरू किया है। पहला वीडियो है, हो सकता है कुछ चीजें बताने में, बोलने में कमी रह जाए, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो यहां पर जो स्थापित की गई है मॉडर्न डे सोसाइटी, वो किस तरह से हमें गुलाम बनाए रखती है, हम इस बारे में धीरे धीरे अब चर्चा करने वाले। हमारे पास दो ही विकल्प है वर्तमान में। या तो जीवन भर हम गुलाम ही बने रहे, या उस विशेष वर्ग के जो नियम है उनमें हम शामिल हो जाएं। विशेष वर्ग में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके जो नियम बनाए गए हैं अगर उसमें हम शामिल हो गए तो भी हम अपना जीवन जो है उसको तुच्छ बनाने से बचा पाएंगे। इस वर्ग में शामिल होना वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं कि कोई इल्यूमिनाटी है और कोई संगठन है, उसकी एक परीक्षा देंगे और उससे पास हो जाएंगे। तो फिर इस वर्ग में शामिल कैसे हुआ जाए? तो इसमें शामिल हुआ जा सकता है केवल नियमों को जानकर और केवल मानसिक तौर पर।
तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम भी उस वर्ग में शामिल हो जाएं और जो दुनिया में गलत चीजें हो रही हैं हम उनका समर्थन करें और अपनी आत्मा भी बेच दें। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज अगर है तो वो केवल इसीलिए है कि उसकी उसकी आवश्यकता है। इस दुनिया को नियंत्रित करना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आवश्यक है। अगर पूर्ण नियंत्रण हटा दिया गया और पूर्ण स्वतंत्रता प्रभावित कर दी गई तो क्या हमारी जो मानवता है वो इस स्वतंत्रता को झेल भी पाएगी? जब जब किसी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार मिले हैं, पूर्ण स्वतंत्रता मिली है, उसने इस संसार में कियोस ही खड़े किए हैं, उसने समस्या ही पैदा की है। यह कारण है कि जो लोग हैं उनको बांध कर रखा जाता है, उनको फंसा कर रखा जाता है, उनको उलझा कर रखा जाता है। तो हमें बुरा नहीं होना है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए और जो उच्च मानसिकता है उसके साथ अपनी स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े ताकि समाज में हम शांति स्थापित कर पाए, हम जो गलत चीजें हो रही हैं उनको रोक पाए। तो धीरे धीरे हम आगे जानेंगे कि पूर्ण स्वतंत्रता किस तरह से मानव समाज जो है वो हासिल कर सकता है। अगर थोड़ा भी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। धीरे धीरे हम अपनी आवाज, हमारा जो बातचीत है इसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। ये पहला वीडियो है इसलिए मैं इतना ज्यादा बोलने में अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब हम बातचीत करते रहेंगे तो ये जो हमारी बोलने की रफ्तार है, जो चीजें हैं, इनमें और सुधार होगा। वीडियो की एडिटिंग और इन सब का समय नहीं होता है इसलिए हम नहीं कर पाए, मुझे आता भी नहीं है कि किस तरह से एडिट किया जाए। तो एक सामान्य इंटरफेस पे हम बात करेंगे और आगने वाले सारे वीडियो भी केवल ऑडियो फॉर्मेट में होंगे जिसमें कोई एडिटिंग या कोई चीजें हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बात देखने की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको एक विशेष मैं एडिटिंग कर दूं, बड़े बड़े पोस्टर लगा दूं और आप भ्रमित हो। मेरा मतलब है कि हमारी आवाजें जो है वो एक दूसरे के अंतःकरण तक उतर जाए। इस चैनल का यही उद्देश्य है। धीरे धीरे आने वाली जो चीजें हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।